जय श्री बद्री गणेश। अभी आपने बाल स्वरूप गणेश के द्वारा राक्षसों के वध, धीरे धीरे महेश्वर 5 वर्ष के हो गए। अब उनकी बाल क्रीड़ाएं, पार्वती पुत्र अनेक बालकों के साथ क्रीड़ाएं करने लगे। कभी गाते, कभी नाचते, कभी हंसते, कभी बोलते थे। एक दिन मध्याह्न काल होने पर भी उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हुआ। पार्वती जी किसी कार्य में व्यस्त थीं। वे भूख से व्याकुल हुए, सोचते थे कि भोजन कैसे और कहाँ प्राप्त हो। जब कोई उपाय समझ में नहीं आया, तब वे महर्षि गौतम की कुटी पर जा पहुंचे। वह कुटी बहुत ही निकट ही थी। ऋषि पत्नी भोजन बनाती हुई किसी कारणवश उठकर भोजनशाला से बाहर निकल आई। अवसर देखकर गणेश जी ने भोजनशाला में जाकर पके हुए भोजन का पात्र उठाया और चुपचाप बाहर निकल आए। साथ ही बालकों ने पूछा क्या है। उन्होंने कहा भोजन है, भूख लगी है, इसलिए उठा लाया। खेलते हुए बहुत देर हो गई, पहले खा लें तब पुनः खेलेंगे। यह कहकर उन्होंने अन्न पात्र का अन्न सभी बालकों में बराबर बांट दिया तथा अपना भाग स्वयं ले लिया। सभी ने तृप्त होकर पुनः खेलना आरंभ कर दिया। इधर ऋषि पत्नी ने भोजनशाला में जाकर देखा कि अन्न पात्र नहीं है। वे आश्चर्यचकित होकर महर्षि के पास जाकर बोली, नाथ, भोजनशाला में अन्न पात्र नहीं है। अभी देव पूजन में भोजन नहीं लगा, देवताओं आदि का भोजन नहीं लगा है, फिर भी भोजन गायब है। महर्षि जी को भी आश्चर्य हुआ। भोजनशाला में गए, सब और दृष्टि घुमाई, अन्न पात्र कहीं नहीं था। तब बाहर आकर उन्होंने देखा कि उमापत्र के साथ कुछ मुनि बालक खेल रहे थे और खाली अन्न पात्र उनके ही निकट पड़ा था। उनको यह समझते देर न लगी कि इन्हीं में से किसी ने अन्न पात्र चुराया और मिलकर खा लिया है। उन्होंने ध्यान लगाकर गणेश जी की करतूत जान ली तो क्रोधित होकर बोले, अरे शिव पार्वती का पुत्र होकर ऐसा दुष्ट कर्म करता है। अभी हम तुझे पर ब्रह्मा परमात्मा समझते थे। इतना कहकर उन्होंने मयूरेश्वर का हाथ पकड़ा और पार्वती जी के पास ले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, शिवे, यह आपका पुत्र आए दिन उपद्रव करता रहता है। आज तो इसने हमारा अन्न पात्र ही चुरा लिया। बलि, वैश्य, देवादि भी नहीं हो पाया था कि समस्त अन्न इसने अन्य बालकों के साथ बैठकर खा लिया। पार्वती बोली, महर्षि, मैं भी इसके क्रियाकलापों से त्रस्त हो रही हूं। इसके उत्पन्न होते ही असुरों के उपद्रव आरंभ हो गए। बालकों के साथ ही खेल खेल में उलझ जाता है तो पीछा नहीं छोड़ता। अब यह घरों में घुसकर भोजन भी चुराने लगा है, इसलिए इसे दंड देना पड़ेगा। यह कहकर माता ने रस्सी लेकर पुत्र के हाथ पांव बांधने आरंभ किए। महर्षि ने कहा, मातेश्वरी, इसे बांधने की अपेक्षा इसने पूर्वक समझाओ। महर्षि चले गए। माता ने पुत्र को दृढ़ता से बांधकर कोठरी में बंद कर दिया। फिर बाहर आकर विश्राम करने लगी तो ऐसा अनुभव हुआ कि पुत्र गोद में ही खेल रहा है। फिर बाहर की ओर देखा तो पुत्र को बालकों के साथ खेलता पाया। माता को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कोठरी खोल कर देखा तो हाथ पांव बंधे हुए मयूरेश्वर पूर्ववत बैठे हैं। उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। माता पार्वती ने हृदय कठोर बनाकर पुनः किवाड़ बंद कर दिए, क्योंकि बालक को सीख देने के लिए कुछ तो डराना ही था। वे कुछ देर के लिए ऋषि पत्नी के पास जाकर बैठ गई, किंतु पुत्र के कोठरी में बंधा पड़ा रहने के कारण उनका मन न लगा। वे अपने आश्रम को लौटी तो मार्ग में देखा कि मयूरेश्वर खेल रहे हैं। माता ने पुनः पुत्र का दुख भूलकर उसे स्नेहपूर्वक पुकारा, पुत्र घर चलकर जलपान कर लो। बालक ने उत्तर दिया, माता, यहाँ तो मयूरेश्वर है ही नहीं, उसे तो आपने काल कोठरी में बंद कर दिया है। माता को ध्यान आया और वह दौड़ी दौड़ी आश्रम में पहुंची। उन्होंने कोठरी खोलकर पुत्र को देखा, वह रोता रोता सो गया था। माता ने बंधन खोलकर उसे हृदय से लगा लिया और जलपान कराने लगी। उधर महर्षि गौतम ने वहां से लौटकर देव पूजन आरंभ किया, किंतु यह किया, उनके मंदिर की सभी मूर्तियां गणेश रूप में दिखी। कहने लगे, देखो मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मयूरेश्वर को सामान्य बालक के समान पकड़कर उन्हीं माता के पास ले गया, जिन्होंने उसे लताड़ते हुए, डांटते हुए कठोर रस्सी से बांधकर घर में बंद कर दिया। वस्तुतः यह हमारा सौभाग्य ही था कि साक्षात परब्रह्मा ने अपनी मित्र मंडली के साथ भोजन ग्रहण कर लिया। हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। यह कहकर महर्षि श्री गणपति के ध्यान में मग्न हो गए और उनकी पत्नी अहिल्या पुनः भोजन बनाने में व्यस्त हो गईं। अब आगे की कथा में मयूरेश्वर का उपनयन संस्कार एवं और असुरों का वध। जय श्री बद्री गणेश।